और व्यूअर्स, अब वक्त है सत्य और तथ्य का। आज मैं आपके समक्ष कुछ हैरान करने वाले आंकड़े रखने जा रहा हूं। ये आंकड़े नहीं है, भविष्य के लिए एक बड़ा अलार्म भी है, क्योंकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की एक स्टडी हुई है। इसके मुताबिक मुंबई की डेमोग्राफी में कुछ सालों में तेजी से एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 1961 यानी 1961 में जो हिंदू पॉपुलेशन, हिंदू आबादी 88% थी, वो 2011 में 66% रह गई है, यानी 66%। जबकि इस दौरान मुस्लिमों की आबादी 8% से 21% हो चुकी है। अनुमान है कि 2051 यानी 2051 तक हिंदुओं की आबादी घटकर 54% रह जाएगी, जबकि मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 30% हो जाएगी। डेमोग्राफी के इस असंतुलन से मुंबई में मराठियों के अस्तित्व पर गहरा संकट खड़ा हो गया है। टिस की रिपोर्ट में यह भी आशंका जताई गई है कि बांग्लादेश और रोहिंग्या घुसपैठियों की वजह से मुंबई में लोकल्स के लिए रोजगार की कमी हो रही है। सवाल यह है कि घुसपैठियों को देश के अलग अलग कोनों में बसाने वाला इकोसिस्टम किसके इशारे पर काम कर रहा है, और इन घुसपैठियों को देश में बचाने के लिए किसे फायदा है। अक्सर ऐसे आरोप लगते हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण के लिए इन घुसपैठियों का इस्तेमाल किया जाता है। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने अपनी 17 मांगे पूरी होने पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी को खुले समर्थन का ऐलान भी कर दिया है। तो झारखंड में जमीयत उलेमा ने एनआरसी, यूसीसी और वक्फ बिल के विरोध में इंडिया ब्लॉक को समर्थन की बात कही है। यहां यह भी समझिए कि एनआरसी है क्या, जिसका विरोध जमीयत जैसी संस्थाएं करती हैं। एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसके तहत यह पहचान की जाएगी कि मूल रूप से कौन भारत का नागरिक है और कौन अवैध रूप से हमारे देश, आपके देश यानी भारतवर्ष में रह रहा है। एनआरसी की तरह यूसीसी को भी घोर विरोध झेलना पड़ रहा है, क्योंकि यूसीसी का मतलब सभी के लिए समान कानून की व्यवस्था है। इससे वो लोग परेशान हैं जिन्हें आज तक वोट बैंक के लिए विशेष फील कराया जाता रहा है। यही वजह है कि चुनाव आते ही वोट बैंक के सारे उम्मीदवार एकजुट होने की कस्में खाने लगते हैं, वादे देने लगते हैं। इसी तरह वक्फ बोर्ड पर लगाम लगने की संभावनाओं के बीच लोगों को भड़काना का काम एक बार फिर शुरू हो गया है। दिल्ली में वक्फ बिल के खिलाफ एक रैली हुई, जिसमें मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अगर हम सड़कों पर आ गए तो तुम्हारी रूह काम जाएगी। तौकीर रजा यही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं कि हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, हमने उन्हें कंट्रोल किया हुआ है। उसी कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, यह मुसलमान का एहसान मानिए, उन्होंने जिन्ना की बात को नहीं माना, जिसके चलते पाकिस्तान का बॉर्डर लाहौर तक नहीं रहा होता, वो लखनऊ तक चला जाता। ये मोहम्मद अदीब कह रहे हैं, भारत में, देश की राजधानी में। सवाल यह है कि क्या लोगों को इन तमाम फॉल्स नैरेटिव्स के सहारे भड़काने की साजिश हो रही है, क्योंकि ना तो देश का संविधान किसी के साथ भेदभाव करता है और ना ही देश की सरकार अपनी नीतियां किसी धर्म को देखकर लागू करती हैं। लेकिन एनआरसी, यूसीसी और वक्फ के नाम पर शायद वो लोग परेशान हैं जिन्हें आज तक स्पेशल ट्रीटमेंट वाले ख्वाब दिखाकर बदहाली रखा गया। ये वो लोग हैं जो बार बार खास सुविधाओं वाली रेवड़ियों के लिए वोट बैंक की भूमिका निभाते हैं।